हाल ही में कांग्रेस लीडर अजय राय ने दावा किया कि अमेठी की मांग है कि राहुल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े और जीत का दावा भी किया। ये तो ठीक था। उन्होंने कहा कि अमेठी में कल कारखाने बंद हुए पड़े हैं, स्मृति ईरानी यहां लटके झटके देकर चली जाती है। इस बयान के बाद फिर से अमेठी चर्चा में आया। फिर स्मृति ईरानी ने राहुल को चैलेंज किया और कहा भागेंगे तो नहीं। अजय राय को उन्होंने महिला विरोधी गुंडा बताते हुए कहा कि आपको नए स्पीच राइटर की जरूरत है। खैर, जब एक बार फिर अमेठी का राग छिड़ा है तो चलिए एक बार फिर अमेठी के बारे में जान लेते हैं। क्यों गांधी परिवार की एक खास सीट राहुल गांधी के हाथों से स्मृति ईरानी के पास खिसक गई और क्यों इस जीत से स्मृति ईरानी पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आती। 1967 जब अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी का फॉर्मेशन हुआ था, तब से ही यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा है। हालांकि इमरजेंसी यानी 1975 के बाद और 90 के दशक में कभी कभार गांधी परिवार को यहाँ झटका लगा, लेकिन लौटकर हर बार ये सीट कांग्रेस के पास आई। अमेठी की पहचान ही गांधी परिवार से है। 1977 में इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी ने अमेठी से जो रिश्ता जोड़ा वो अब तक बदस्तूर जारी है। इस रिश्ते को बाद में राजीव गांधी, सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी ने परवान चढ़ाया। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि कभी कांग्रेस में संजय दौर था, वो जो कह दे आखिरी हो जाता था। 1980 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हुए थे। कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौटी थी। इमरजेंसी के बाद यही चुनाव था जिसमें संजय गांधी का कद और बढ़ गया था। इसकी एक और वजह थी 1976 संजय गांधी का वो अभियान जिसने अमेठी को दुनिया भर में पहचान दिलाई और इंदिरा गांधी को 1980 में हुए चुनाव में देश की सत्ता वापस मिली। 1971 तक यहाँ से विद्याधर वाजपेयी कांग्रेस पार्टी से सांसद थे। वो थे उन्नाव के, लेकिन चुनाव अमेठी से लड़ते थे। गांधी परिवार के बेहद करीबी थे और जब ये बात चली कि संजय गांधी राजनीति में आ रहे हैं तो उन्होंने संजय गांधी को एक तौर से गोद ले लिया और सार्वजनिक रूप से ये ऐलान कर दिया कि वो अपनी सीट संजय गांधी के लिए छोड़ रहे हैं। हालांकि अगले ही साल यानी 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए और चुनावी मैदान में पहली बार उतरे संजय गांधी को इसी अमेठी सीट से हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह ने उन्हें हरा दिया, लेकिन 1980 में जब दोबारा चुनाव हुए तो संजय गांधी ने सीट से भारी बहुमत से चुनाव जीता। दरअसल साल 1976 की बात है। देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत में लगे आपातकाल के काले दौर की चर्चा हो रही थी। लेकिन नवंबर महीने में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में अमेठी कस्बे के पास का खैरोना गांव एक दूसरी वजह से अचानक देश और दुनिया के अखबारों की हेडलाइन बन गया। अमेठी से सटे इस गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी अपने कुछ युवा साथियों के साथ यहां पहुंचे और फावड़ा चलाकर उन्होंने सड़क बनानी शुरू कर दी। इसमें महीनों लगे और 3 सड़कें बनाई गई। वैसे तो इमरजेंसी के पहले से ही संजय गांधी राजनीति में एक्टिव थे, लेकिन माना जाता है कि श्रमदान से ही संजय गांधी की राजनीति की असली पारी की शुरुआत हुई थी। 3 सड़कों पर श्रमदान हुआ था। बाद में तीनों सड़कें डामर हो गई। 1.5 महीने तक तो यहाँ मेला लगा था। तमाम राज्यों से लोग आ रहे थे और श्रमदान कर रहे थे। डीएम, एसपी और तमाम बड़े अधिकारी यहाँ डेरा डाले हुए थे। राजनीति की इस यात्रा में अमेठी सीट 1984 में राजीव बनाम मेनका गांधी के चर्चित चुनाव की भी साक्षी रही। साल 1980 में जब संजय गांधी की मौत के बाद उनकी पत्नी मेनका गांधी अपने बेटे वरुण गांधी के साथ परिवार से अलग हो गई। सास बहू की लड़ाई थी। संजय गांधी के चले जाने के बाद मेनका ने अलग राह चुनी। 1983 में अलग पार्टी बनाई। हालांकि संजय के जाने के बाद इंदिरा ने राजीव गांधी को अपनी विरासत सौंपी। 1984 में इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई। फिर जेठ और भाभी आमने सामने अमेठी सीट से चुनाव लड़ने उतरे। एक अपने पति के नाम पर जनता से समर्थन ले रहा था तो दूसरा अपनी मां और भाई के नाम पर। राजीव के साथ उन दिनों सोनिया गांधी भी प्रचार में जा रही थी। इंदिरा के लिए सहानुभूति की लहर तब बहुत तगड़ी थी। इस लहर में राजीव ने मेनका को शिकस्त दे दी थी। अमेठी का इतिहास पलटेंगे तो एक राजघराना भी मिलेगा जिसने कांग्रेस का रोड मैप बनाने में काफी अहम भूमिका निभाई। इसके 34वें राजा संजय सिंह है। संजय गांधी के बाद राजीव गांधी के भी करीबी रहे, जिनके लिए कांग्रेस कभी घर हुआ करती थी। अमेठी राज परिवार आजाद भारत में हुए पहले चुनाव यानी कि 1952 में राजनीति में उतरा था। अमेठी राज घराने से जुड़े लोग 10 बार विधायक और 5 बार संसद सदस्य रह चुके हैं।
हालांकि संजय सिंह संजय गांधी के दोस्त थे और उनकी मौत के बाद वो कांग्रेस से धीरे धीरे दूर होते चले गए। कांग्रेस के टिकट पर वो 1980 से 1989 तक अमेठी से विधायक चुने गए। कई विभागों के मंत्री भी रहे। वीपी सिंह ने जब जनता दल बनाई तो वे उनके साथ हो लिए। इस दौरान 1989 के चुनाव में संजय सिंह ने राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वो राजीव गांधी को हरा नहीं पाए। फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने संजय सिंह को टिकट दिया और वो जीत गए। लेकिन फिर से अगले साल हुए लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने अमेठी से पर्चा भरा था और संजय सिंह को हार का सामना करना पड़ा। संजय 2003 में एक बार फिर कांग्रेस में वापस लौटे। 2009 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट से सुल्तानपुर से जीत हासिल की। बाद में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा था, लेकिन कार्यकाल खत्म होने से पहले वो जुलाई 2019 में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसी सीट से राजनीतिक विरासत को संभालते हुए राजीव गांधी, सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी ने कमान संभाली और 2004 से 2019 तक राहुल 3 बार सांसद बने रहे। 2014 में भी मोदी लहर के बीच राहुल ने अपनी अमेठी सीट को बचा लिया था। हालांकि 2019 में खेल उल्टा पड़ गया। कहते हैं हार से अगर आप सीख लें तो अगली बार आप जीत सकते हैं, और जो जीत मिलती है वो ताबड़तोड़ होती है। 2014 में देश में मोदी लहर के चलते एनडीए की सरकार बनी। कांग्रेस 2019 के चुनाव तक ये सोच रही थी कि वो सत्ता में वापसी कर लेगी, लेकिन एनडीए ने पहली बार देश की सत्ता पर दूसरी बार लगातार अपनी सरकार बनाई। इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ वोट मिले। बीजेपी को अकेले 303 और एनडीए को 353। लेकिन कांग्रेस के लिए इस हार से भी बदतर हार अमेठी की हार थी, जो गांधी परिवार के लिए दशकों से गढ़ रहा है। वैसे तो इस हार का एहसास राहुल गांधी और कांग्रेस को पहले से हो गया था। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा में 2 सीट से चुनाव लड़ा, केरल का वायनाड, दूसरा अमेठी। चुनाव हुए तो राहुल गांधी के हाथ से ये सीट चली गई और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने यहाँ जीत हासिल की और इसी जीत ने स्मृति ईरानी को बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार कर दिया। लेकिन इसकी वजह क्या थी? स्मृति ईरानी का 2014 के हार से सीख लेकर काम करना और राहुल गांधी का अमेठी की जनता के बीच ना जाना। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2014 से 2019 तक स्मृति ईरानी ने जितनी बार अमेठी के चक्कर काटे उतने राहुल गांधी ने अपने 15 साल के सांसदी के दौरान नहीं किए। उन पर आरोप लगते रहे कि उस तरह से इलाके के लोगों से आत्मीय संबंध नहीं बना पाए, जिस तरह से उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का अमेठी के लोगों से आत्मीय रिश्ता था। इसी का फायदा उठाया स्मृति ईरानी ने और हार से सीख लेते हुए वो इस बार जीत गई। साल 2019 के चुनाव में मोदी फैक्टर तो देश भर में था, लेकिन मोदी फैक्टर के साथ साथ स्मृति फैक्टर ने अमेठी में गांधी परिवार के किले को ध्वस्त कर दिया था। 2019 में स्मृति ईरानी ने अपनी जान लगा दी अमेठी की जनता का दिल जीतने के लिए। लेकिन ये बात भी गौर करने वाली है कि मोदी लहर और स्मृति ईरानी की तैयारी के बाद भी राहुल गांधी करीब 55,000 के करीब वोटों से हारे थे। अंतर था, लेकिन इतना भारी अंतर भी नहीं था। तो क्या इसीलिए स्मृति ईरानी 2019 की जीत से संतुष्ट नजर नहीं आती? क्या इसीलिए वो कांग्रेस पर हमेशा तंज कसने के लिए तत्पर रहती है? हालांकि दूसरी तरफ अगर हाल के सालों पर गौर करें तो कांग्रेस के निशाने पर भी अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तुलना में ज्यादा रही हैं। महंगाई से जुड़े मुद्दे पर सोशल मीडिया में कांग्रेस और उनके नेताओं ने स्मृति ईरानी को ट्रोल करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। तो साफ है, लड़ाई बराबर की है, डर दोनों तरफ है। राहुल गांधी ने भी अपनी हार से सीख ली। साफ है, राहुल को अब लगने लगा है कि सिर्फ चुनावी दौरे से काम नहीं चलेगा। अब जीतना है तो हर सुख दुख में जनता के बीच रहना होगा, धरातल पर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। लिहाजा राहुल वायनाड का दौरा 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार कर रहे हैं। वो इस वक्त देश में भारत जोड़ो यात्रा के तहत जनता के दिलों में कांग्रेस के लिए फिर से विश्वास जगा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस को इसका कितना फायदा होता है।